ये बात करेंगे पीछे के ब्रेक का सिस्टम का। इसमें अभी तो बहुत सारी गाड़ियों में ब्रेक शू ब्रेक पैड आ गए हैं। ये ब्रेक लाइनर है, ये ड्रम रहता है। ये पीछे का पुराना मॉडल गाड़ी है। तो इसमें सिस्टम ये है, काम किस तरीके से करता बताता हूँ। यहाँ ब्रेक सिलेंडर लगता है और ब्रेक सिलेंडर ये रहा। जब ब्रेक दबाते हैं तो ये बाहर इसको दबाता है, फिर ये इसको दबाता है बाहर। ये दोनों अपनी जगह खड़े रहते हैं। तो इसमें फायदा क्या है, ये सिस्टम जो है ऑटोमेटिक चलता है। जैसे जैसे ये कम होते जाता है लाइनर, वैसे वैसे ये बढ़ते जाता है सेटिंग। अभी देख सकते कितना बाहर हो गई है, क्योंकि लाइनर ये खत्म हो गया बिल्कुल। ये जब बिल्कुल खत्म, ये ऑटोमेटिक सेटिंग होते रहती है। हैंड ब्रेक भी इसी पे काम करता है, हैंड ब्रेक इस पे काम करता है। ये जब खींचते हैं, ये बाहर जब जाता है, इसको पीछे साइड में करता है और इसको इस साइड में भगाता है। तो इससे क्या होता है, ड्रम पकड़ लेता है पूरा। ये ड्रम इसमें इस साइड और इस साइड दोनों पकड़ता है, तो फिर ब्रेक पकड़ लेता है पूरा टायर। ये है सिस्टम इसका। इसमें सबसे बड़ा मसला ये होता है कि जब ये लाइनर बहुत ज़्यादा घस जाता है, तो फिर ये बाहर जब खोलते हैं तो निकलता नहीं है बाहर। और इसकी सेटिंग आती है, ये होल दिया हुआ पीछे साइड से, सेटिंग इधर है, ये है सेटिंग इसकी। इसमें बढ़ाने का सिस्टम बहुत आसान है, पीछे से आराम से बढ़ जाता है। मगर इसको जब कम करने जाएंगे तो कम होता नहीं है, क्योंकि ये रोकता है। ये पट्टी है, ये पट्टी रोकती है, इसको कम नहीं होने देती है, इसके लिए रहती है ये। इसको स्क्रू ड्राइवर से 2 स्क्रू ड्राइवर पतले लेके पीछे से इसको ढकेल के इसको इस तरीके से उठा देना है थोड़ा सा, और इसको घुमाना है। कभी कभी क्या होता है, ये भी देखो मट्टी दिख रही है, इसकी वजह से जाम हो जाता है। काफ़ी टाइम लंबे रहने की वजह से मट्टी में रस्ट, पानी वगैरह भी जाते रहता है, तो जाम हो जाता है, सेटिंग वो कम नहीं होती। और ड्रम में क्या होता है, ये हिस्सा देख रहे हैं, ये प्लेन हो गया बिल्कुल, धीरे धीरे घस के खत्म हो गया। ये इसमें अच्छा खासा घाट बन गया, इधर और इधर ये दोनों घाट बन गए हैं। तो लाइनर बाहर आता नहीं, ये ड्रम बाहर नहीं आता। तो उस टाइम पे क्या करना है, अगर सेटिंग से भी काम नहीं हो रहा है, फिर ये ब्रेक सिलेंडर खोल लेना है। पीछे इसके बोल्ट आते हैं, दोनों पाइप है, ब्रेक का पाइप और सिलेंडर दोनों खोल के पूरा कंप्लीट बाहर खींच लो। उसके बाद बाहर निकाल लो आराम से। ये नीचे पट्टी आती है जिसमें लाइनर फंसता है, तो ये भी आ जाए, खींच के आ जाएगा बाहर, टेढ़ा हो जाएगा। फिर आपको जगह मिल जाएगी स्क्रूड्राइवर वगैरह लीवर से दबाने के लिए। बाकी इसका निकालने का तरीका ये है, फिट करने का दोबारा दिखाता हूँ। ड्रम की हालत देखो, ये कितना घाट बना हुआ है, और ये नया वाला देखो बिल्कुल प्लेन, कोई घाट नहीं। यही निकलने में ड्रम जो है ना, लाइनर बाहर जब निकालते हैं ना ड्रम को, यही तकलीफ देता है। लाइनर नेट लगा दिए, ये ब्रेक का, ये हैंड ब्रेक का और ब्रेक दोनों पे काम करता है जब ये बाहर निकलता है। और हैंड ब्रेक का ये ऑटोमेटिक जो सिस्टम है, ये ब्रेक ऑटोमेटिक एडजस्ट होता है, यहीं से ऑटोमेटिक ये बढ़ते रहते हैं। जितना ये लाइनर घसेगा, ये थ्रेड घूमते रहेगा और ये इसको पीछे नहीं जाने देता, ये लॉक कर देता है। अक्सर ड्रम निकालने के टाइम पे ये जो पीछे का कवर होता है बैंड हो जाता है, और इसको अगर सीधा नहीं करेंगे तो जितना टायर चलेगा ये खर 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 उसमें आवाज आते रहेगा, लोहा लोहा रगड़ने का। ड्रम लगाने के बाद इसको ड्राइवर से मैनुअली हम लोग इसको टाइट कर देते हैं, ताकि स्टार्टिंग से ही ब्रेक पकड़े। बाकी उसमें जो भी कम ज्यादा थोड़ा बहुत रहेगा वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। पीछे जो सेटिंग वाली जगह होती है उसमें ये रबर लगता है, ताकि इसके अंदर पानी वगैरह या मट्टी ना जाए। सेटिंग हमने कर दिया है, अब ये रबर लगा देते हैं। बाकी जो है ऑटोमेटिक वो जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वो अपना सेट होते रहेगा। अभी इसका ब्रेक सिलेंडर खोला था, तो इसके लिए एयर निकालना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे भी ऑलरेडी राइट साइड का जो है पूरा खत्म हो चुका था, ब्रेक ऑयल बिल्कुल नहीं था, ये सिलेंडर बाहर आ चुका था, वो पिस्टन बाहर निकल गया था उसका।
ये लाइनर का जो कचरा रहता है, ये जो बुरादा रहता है ना लाइनर घसने का, इसके अंदर इससे खुजली बहुत होती है। अगर बदन पे लग गया तो खुजाएगा बहुत। तो कभी भी इसको खोलें तो इसको पानी से धुल दें। पेट्रोल की जरूरत नहीं है, पानी से भी धुलेंगे तो भी चलेगा। दिखाता हूँ कैसे धुलना रहता है। और फिट करने के टाइम पे ये लाइनर में एक पट्टी, एक कील आएगी, उसमें ये जो है ये फंसेगा हैंड ब्रेक वाला लीवर। तो इसको फंसा के लॉक लगा के इसको टाइट कर देंगे ताकि ये निकले ना, क्योंकि हैंड ब्रेक इसी पे काम करेगा और लॉक निकल के गिर गया तो फिर दिक्कत करेगा। उसके बाद पूरा फिट करेंगे और ड्रम लगा देंगे। ड्रम लगाकर इसको बोल्ट लगा रहे क्योंकि इसकी जो है ना सेटिंग करेंगे, तो ड्रम अगर टेढ़ा रहेगा तो इसकी सेटिंग बराबर नहीं आएगी। तो इसके लिए 2 नट लगा के इसको ड्रम को सीधा करके मैनुअली पीछे से हम टाइट करेंगे, क्योंकि उसकी सेटिंग जो है ना खराब नहीं होना चाहिए। अगर आगे सेट नहीं करेंगे तो स्टार्टिंग में जो ब्रेक है बिल्कुल पैडल नीचे चली जाएगी। तो इससे क्या होगा, कस्टमर को डर लगेगी। तो इस वजह से हम पहले ही टाइट कर देते। ये देखो अंदर सेटिंग है। जब ड्रम निकालना होता है तो इसी से सेटिंग को नीचे करते हैं। ये बड़ा मुश्किल काम है मगर करना पड़ता है, मजबूरी है। और इसको ऊपर इसे घुमाएंगे तो ये सेटिंग आगे बढ़ेगी और उल्टा घुमाएंगे तो पीछे होगी। राइड्स का थ्रेड में फर्क आता है। राइट का थ्रेड जो सेटिंग का फर्क होगा और लेफ्ट साइड का फर्क रहेगा। एक साइड का उल्टा होता है, एक साइड का सीधा होता है थ्रेड। ब्रेक में से एयर निकालने का सबसे आसान तरीका यह है कि इसका ब्रेक का निप्पल खोल के, ब्रेक ऑयल पहले फुल कर दो, निप्पल खोल दो। उससे क्या होगा, धीरे 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 इसका जो हवा के साथ में ब्रेक ऑयल के साथ दोनों निकल जाएंगे। थोड़ा सा जो है ब्रेक ऑयल नुकसान होगा थोड़ा सा, मगर एयर निकल जाएगा। उसके बाद भी अगर नहीं निकलता है तो निप्पल सारे बंद करके और ब्रेक पंप कर दो। पंप करके उसके बाद फिर निप्पल धीरे से खोल दो, हल्का हल्का ब्रेक ऑयल निकलेगा, हवा भी निकल जाएगी। और कुछ लोग क्या गलती करते हैं कि निप्पल खोलकर और ब्रेक पंप करते हैं। इसमें क्या होता है, अगर मास्टर सिलेंडर के अंदर कचरा रहा तो पिस्टन आगे जाके जाम हो जाता है, वहीं खड़ा हो जाता है और फिर उनको फिर ब्रेक सिलेंडर पूरा चेंज करना पड़ता है, मास्टर सिलेंडर। तो इस तरीके से ना करें, कभी कभी मामला फंस जाता है। अभी सारे टायरों से इस तरीके से देख सकते हैं, निप्पल खोल के ब्रेक ऑयल हमने फुल कर रखा है। निप्पल खोल खोल कर एक एक करके, कोई ब्रेक पंप करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं, निकल जाता है आराम से। अगर कभी ऐसा ना हुआ तो इसको लॉक करके खुद ही ब्रेक पंप करके उसके बाद आके निप्पल खोले। तो ब्रेक पंप करने से क्या होता है, हवा जो होती है वो एकदम बिल्कुल आगे आके खड़ी हो जाती है। तो निप्पल खोलेंगे उस टाइम पे आराम से हवा निकल जाएगी। ब्रेक अगर नीचे पैडल जाके लगती है बिल्कुल, तो उसका तरीका यह है कि पीछे का लाइनर चेक कर ले। लाइनर में अक्सर करके ये प्रॉब्लम आती है कि ब्रेक पैडल बिल्कुल जाके नीचे लगती है। तो कस्टमर का अक्सर का कंप्लेन रहता है कि ब्रेक कम है। तो उसमें क्या होता है, सेटिंग ये कभी कभी जाम हो जाती है, तो सेटिंग ऑटोमेटिक नहीं चलती, तो उसको मैनुअली जो है हाथ से इसको ड्राइवर से उसको चढ़ाना पड़ता है। तो अगर चढ़ा देंगे तो ब्रेक पैडल बिल्कुल ऊपर हो जाएगी और हैंड ब्रेक भी सही हो जाएगी। तो दोनों एक साथ में होती हैं। और ब्रेक के काम में कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए, जो भी है जरूरत वो लगा दे, क्योंकि आदमी इमरजेंसी में जब जरूरत पड़ती है ब्रेक मारता है। उस टाइम पे उसको इतना कंट्रोल नहीं मिलेगा, जगह नहीं मिलेगी कि वो कुछ और तरीका आजमा ले या गाड़ी कहीं और तरीके से रोक ले। ट्रैफिक वगैरह में जब जरूरत पड़ती है गाड़ी रोकने, उस टाइम पे आदमी ब्रेक मारता है। और उस टाइम पे अगर ब्रेक नहीं लगी फिर आदमी घबरा जाता है और फिर गड़बड़ करता है, गाड़ी राइट लेफ्ट या आगे पीछे कहीं ना कहीं जरूर ठोकेगा। ब्रेक का एयर निकालने के बाद अब हम पैडल चेक कर रहे हैं। तो अगर ब्रेक के अंदर एयर है तो उसका तरीका यह है कि ब्रेक पैडल पंप करो, उसके बाद छोड़ दो 30 सेकंड के लिए। उसके बाद जब ब्रेक दबाएंगे तो पैडल नीचे चली जाएगी। तो इसका और दोबारा जब पंप करेंगे 2-3 बार ब्रेक दबाएंगे तो पैडल ऊपर आ जाती आएगी। इसका मतलब एयर है इसके अंदर। तो वही हम चेक कर रहे हैं, बिल्कुल सही है और कंप्लीट हो गई। और लाइनर वगैरह जब घसे रहता है बिल्कुल ब्रेक शू आगे का डिस्क जो है, तो फिर ब्रेक पैडल जो है नीचे ही रहती है। पंप करो या बगैर पंप किए
पाइडल की जो पोजीशन होती है वो नीचे रहती है, तो उसमें क्या होता है, ड्रम वगैरह कटने की वजह से उसमें प्ले ज्यादा हो जाता है, इस वजह से नीचे रहती है। हैंड ब्रेक भी देख सकते हैं, हैंड ब्रेक भी ऑटोमेटिक अपने आप ऊपर आ गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग।